गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा कक्षा 12 की क्लास होगी, आप लोग देख पा रहे होंगे। और क्या पढ़ाया जाएगा? जूलॉजी पढ़ाया जाएगा, है ना। तो पिछली क्लास में हमने देखा था बेटा कि जो पहला लेसन था उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसके थोड़े से हमने वहाँ पर देखा था बेटा कि जो जेनेटिक्स है, या हम बोले बेटा कि जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसके जो जनक थे वो कौन थे? तो मेंडल थे। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि मेंडल के बारे में ग्रेगर जॉन मेंडल, जी मेंडल के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। और इन्होंने ही क्या किया था बेटा कि बताएंगे कि आनुवंशिकी का जो नियम बनाया था, मूल नियम जो बनाया था वो किसने बनाया था? तो मेंडल साहब ने बनाया था। और फिर बताएंगे बेटा कि इनका नियम जो था वो क्या हुआ कि इनके नियम जो है वो पब्लिश नहीं हो पाए, मतलब कि सब लोगों के ध्यान नहीं केंद्रित कर पाए। क्यों नहीं केंद्रित कर पाए थे? तो बताया गया था कि उसके कुछ समय पश्चात लगभग 1900 ईस्वी में क्या हुआ था? 1900 ईस्वी में इनके नियम की क्या हुई थी? पुनर्खोज हुई थी। ये हम लोगों ने देख लिया था। पुनर्खोज हुई थी कब हुई थी? तो 1900 ईस्वी में। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। अब हम पढ़ेंगे बेटा कि मेंडल की सफलता के कारण क्या कारण थे जो मेंडल के नियम ही सफल हुए। ध्यान से सुने, क्या हुआ कि मेंडल के नियम सफल हुए। इससे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने क्या है कि जेनेटिक्स के बारे में नियम बनाए थे। जेनेटिक्स के लिए कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर नियम बनाए थे, लेकिन उनके नियम जो थे वो सफल नहीं हुए थे। तो फिर क्या हुआ कि मेंडल का जो नियम सफल हुआ उसके क्या कारण थे, आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या कारण थे। तो हम बताएंगे बेटा कि जो मेंडल जो थे उन्होंने क्या किया था कि संकरण पर प्रयोग किया था। ध्यान से सुने आप लोग, क्या है कि संकरण पर प्रयोग किया था। बहुत से प्रयोग किए थे। और कहाँ पर रहते थे? तो चर्च में। कहाँ पर? चर्च में रहा करते थे। और लगभग हम देखें कि कब उन्होंने नियम या संकरण पर जो प्रयोग शुरू किया था वो कब शुरू किया था? तो 1856 ईस्वी में। याद रखें कि 1856 ईस्वी से इन्होंने नियम क्या है या संकरण के प्रयोग शुरू किए थे। और कब तक किए थे? तो 1864 ईस्वी तक। कब तक किए थे बेटा? 1864 ईस्वी। तो लगभग 8 वर्षों तक क्या किया बेटा? कठिन परिश्रम किया। क्या है कि कठिन परिश्रम किया किसके ऊपर? संकरण के ऊपर। और याद रखें बेटा कि उन्होंने जो संकरण का प्रयोग किया था वो किस पर किया था? तो बताएंगे कि मटर के पौधे पर। तो सबसे पहला अगर हम बताएं बेटा कि सफलता का जो कारण था, मेंडल के नियम ही सफल हुए, वो क्या कारण था? तो बताएंगे कि उन्होंने जो प्रयोग किया, संकरण का प्रयोग किया, संकरण पर जो प्रयोग किया उसमें उन्होंने क्या किया था? मीठी मटर। याद रखेंगे बेटा, मीठी मटर, या इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उद्यान मटर भी। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ होगा। उद्यान मटर, उद्यान मटर या गार्डन पी बोलते हैं। और गार्डन पी। और इन्होंने अपना प्रयोग जो है वो किस पर किया? गार्डन पी पर किया, जिसका वह क्या है बेटा? साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है? पायसम सैटिवम। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आया है कि मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया वो किस पौधे पर किया? तो याद रखेंगे कि मटर के पौधों पर किया, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा? पायसम सैटिवम है। अब याद रखें कि मटर का जो पौधा है वो क्या है बेटा? छोटा। मटर का पौधा जो है वो छोटा है और इसको संभालना क्या है? सुगम। संभालना क्या है? सुगम है, आसान है, क्योंकि इसका रख रखाव आसानी से किया जा सकता है और इसको संभाला भी आसानी से किया जा सकता है, इसको संभाला जा सकता है। देखेंगे तो सबसे पहला कारण जो था मटर के चुनाव का, कि इन्होंने जो
चुना था कि अपने प्रयोग के लिए वो उद्यान मटर को चुना था, गार्डन पे को चुना था। और फिर इसके बाद बताया कि जो सफल हुआ इसका नियम, इनका नियम, तो उसका कारण क्या था, मटर का पौधा जो है वो छोटा होता है और इसको संभालना क्या होता है, सुगम होता है। बताएंगे बेटा कि इसकी जो आयु है, इस पौधे की आयु जो होती है वो लगभग 2 से 3 माह तक होती है। 2 से 3 महीने तक इसकी आयु होती है और इसी 3 महीने की आयु में क्या होगा, इसमें फल फूल लग जाएंगे। मतलब क्या है, इसका जीवन चक्र जो है वो 2 से 3 महीने में पूरा हो जाएगा। किसका बेटा, मटर के पौधे का जो जीवन चक्र है वो कितने दिनों में, तो बता सकते हैं बेटा कि 2 से 3 महीनों में पूरा हो सकता है। और फिर क्या है कि आगे देखेंगे कि अतः इसका जीवन चक्र क्या है, इसका क्या है बेटा, जीवन चक्र जो है वो छोटा है। जीवन चक्र क्या है बेटा, छोटा है और कई पीढ़ियों के परिणाम, कई पीढ़ियों के परिणाम जो हैं वो आसानी से प्राप्त होते हैं या जल्दी ही प्राप्त हो जाते हैं। तो बताएंगे बेटा कि सबसे पहली बात, जो मेंडल के नियम सफल हुए वो सबसे पहला बात क्या था कि मेंडल ने अपने चुनाव संकरण के प्रयोग के लिए मीठी मटर, या हम इसको क्या बोलते हैं, उद्यान मटर, मीठी मटर ना बोल के बेटा क्या बोले, उद्यान मटर या गार्डन पे बोले, जिसका नाम क्या है बेटा, पायसम सैटिवम है, इसको चुना था। और इसका पौधा जो है वो क्या है, छोटा है और ये क्या है, फसली वनस्पति है। याद रखेंगे कैसी, फसली वनस्पति। बताएंगे बेटा कि इसका जो जीवन चक्र है वो 2 से 3 महीने में पूरा हो जाएगा और इसके कई पीढ़ियों का परिणाम जो है वो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा हम बताएंगे बेटा कि ये जो पौधा है, या हम बोलेंगे बेटा कि जो मीठी मटर है इसमें, या मटर का जो पौधा है इसका जो पुष्प है, पुष्प जो है वो कैसा है बेटा, द्विलिंगी है। अब याद रखें आप लोग कि द्विलिंगी, द्विलिंगी का मतलब क्या होता है बेटा, बाइसेक्सुअल। याद रखें क्या हुआ कि द्विलिंगी, अगर हम लोग बात करें कि द्विलिंगी का मतलब होगा बाइसेक्सुअल। आप लोग देख पा रहे होंगे, बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी। अब इससे क्या लाभ है बेटा कि द्विलिंगी का मतलब क्या होगा कि ऐसा पुष्प जिसमें क्या हो, मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और क्या बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों ही पाए जाएंगे एक ही पुष्प में। तो ऐसे पुष्प को हम क्या बोलेंगे बेटा, द्विलिंगी पुष्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विलिंगी पुष्प। मतलब ऐसा पुष्प जो मटर का पौधा है वो क्या है, द्विलिंगी है। और द्विलिंगी का अर्थ क्या है बेटा कि ऐसे पौधे जिसमें क्या हो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही क्या हो, एक ही पुष्प में पाए जाएंगे। ऐसे पुष्प को हम क्या बोलेंगे, द्विलिंगी पुष्प बोलेंगे। इसलिए देखेंगे बेटा कि अगर दोनों ही क्या है कि दोनों पार्ट पाए जा रहे हैं तो इनमें क्या होगा, केवल स्वपरागण पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, केवल स्वपरागण ही पाया जाएगा। इनमें पर परागण जो है वो कृत्रिम रूप से कराया जा सकता है। पर परागण कैसे कराया जा सकता है, तो कृत्रिम रूप से कराया जा सकता है। तो समझ पा रहे होंगे यहाँ तक आप लोग। इसके बाद अगर हम देखें बेटा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जिन लक्षणों को चुना था, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जिन लक्षणों को चुना था वो क्या थे, अत्यंत अस्पष्ट थे। मतलब कि
संकरण जो कराया था मेंडल ने, अभी हम पढ़ेंगे कि संकरण क्या होता है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो लक्षण चुने हुए क्या थे, अत्यंत स्पष्ट थे या स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले थे। और उन्होंने कितने लक्षण चुने थे तो बताएंगे बेटा 7 जोड़ी। कितने? 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों को चुना, तो बताएंगे 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को चुना था। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरह से बेटा हम देखेंगे कि मेंडल की जो सफलता के कारण क्या थे। तो मेंडल ने का नियम जो है वो सफल हुआ। इसका प्रमुख कारण क्या था कि उन्होंने अपने प्रयोग के लिए जिस पौधे का चुनाव किया वही उनकी सफलता का कारण बना। तो बताएंगे सबसे पहला क्या था कि उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। और मटर का पौधा जो है वो एक क्या है कि फसली वनस्पति है। इसका पौधा छोटा है, उसको संभालना आसानी है या सुगम है। फिर इसके बाद बताया कि इसका जो जीवन चक्र है वो छोटा है, 2 से 3 महीने में क्या होगा, इसका जीवन चक्र या पूरा हो जाएगा। और बताएंगे कि इसके इसलिए जब जीवन चक्र छोटा है तो इसके कई पीढ़ियों का परिणाम आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आप सोचें कि अगर उन्होंने मटर के पौधे पर सोचें एक बार कि अगर मटर के पौधे को ना चुन के आम के पेड़ को चुना होता तो क्या है कि उसकी कई पीढ़ी का अध्ययन एक साथ किया जा सकता था। बोलते बेटा कि इसकी दूसरी पीढ़ी, मटर की दूसरी पीढ़ी लगभग 3 महीने में आ जाएगी। लेकिन क्या अगर हम बात करें आम के दूसरी पीढ़ी, क्या 3 महीने में आ जाएगी? नहीं होगा। क्या होगा कि आम की नई जनरेशन के लिए हमको 5 साल भी लग सकते हैं। तो क्या हुआ कि कई साल लग जाएंगे। इतने साल में शायद कि मेंडल साहब को आसानी ना होती इनके प्रयोग करने में। तो बताएंगे बेटा कि जो जीवन चक्र था वो छोटा था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि कई पीढ़ियों का अध्ययन आसानी से कर लिया। फिर इसके बाद बताया कि जो पुष्प है, मटर का जो पुष्प था वो कैसा था बेटा, बाइसेक्सुअल था। मतलब क्या है बेटा कि द्विलिंगी था। और फिर क्या बताएंगे बेटा कि तो इसमें क्या है कि प्राकृतिक रूप से, नेचुरली जो है वो क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से तो स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। लेकिन क्या है कि आर्टिफिशियली क्या है बेटा, कराया क्या जा सकता है, या आर्टिफिशियल रूप से क्या है, क्या कराया जा सकता है कि क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब होता है क्या बेटा, पर परागण। तो इस तरह से हमने देखा। फिर इसके बाद है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जिन लक्षणों को चुना था वो क्या थे, अत्यंत स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले थे, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले थे। और उन्होंने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों को चुना था, तो 7 जोड़ी। और कौन कैसे लक्षण थे, तो विपरीत लक्षण थे। बेटा याद रखेंगे ये पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड में बन चुका है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने जोड़ी लक्षणों को चुना। तो बताएंगे कितने जोड़ी लक्षणों को चुना, तो 7 जोड़ी लक्षणों को चुना। अब देखेंगे बेटा कि वो लक्षण कौन कौन से थे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से लक्षण थे। तो फ्रेट्स यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं। ट्रेट्स मतलब क्या हुआ बेटा, लक्षण। फिर इसके बाद हम लिख लेंगे बेटा यहाँ पर डोमिनेंट, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे बेटा, रिसेसिव। रिसेसिव मतलब क्या होता है बेटा, अप्रबल। क्या होता है, अप्रबल। तो कौन कौन से लक्षण थे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके जो विपरीत लक्षण हैं, विपरीत, ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले उन्होंने अपने संकरण कराने के लिए कौन सा लक्षण चुना था, तो फ्लावर कलर, मतलब मटर के जो पुष्प का जो कलर था उसको चुना था। फिर इसके बाद और कौन से लक्षण चुने थे, तो बोलेंगे बेटा पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ
फ्लावर, पुष्प की स्थिति। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें बेटा, लेंथ ऑफ स्टेम या स्टेम लेंथ, तने की लंबाई, स्टेम लेंथ। तीन ये हो गए। और फिर क्या था बेटा, तो बोलेंगे बेटा कि कलर ऑफ रॉ पॉड, कच्ची फली का रंग, कलर ऑफ रॉ पॉड। फिर उसके बाद क्या है बेटा कि शेप ऑफ पॉड, शेप ऑफ पॉड। तो 1 2 3 4 5 हो गए। इसके बाद क्या था बेटा कि शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड। और एकदम अंतिम में देखेंगे बेटा कि शेप, कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड। तो इस तरह से ये क्या थे, 7 कैरेक्टर्स थे जो मेंडल साहब ने अपने प्रयोग के लिए चुने थे। तो इसमें से हम एक बार फिर से गिन देख लेते हैं बेटा। हिंदी में फ्लावर कलर, फ्लावर कलर को अगर हम हिंदी में बोले बेटा क्या है, पुष्प का रंग। क्या बोलेंगे, पुष्प का रंग। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, क्या लिखा हुआ, पोजीशन ऑफ फ्लावर, पुष्प की स्थिति, मतलब पुष्प की स्थिति मतलब किस स्थान पर पौधा है, पुष्प है। फिर इसके बाद हम देखेंगे बेटा पुष्प की स्थिति। फिर इसके बाद क्या है, स्टेम लेंथ मतलब तने की लंबाई, तने की लंबाई। अब ध्यान से बेटा लिखा हुआ है कलर ऑफ पॉड, रॉ पॉड, कच्ची फली का, कच्ची फली का रंग। यहाँ पर देखेंगे बेटा कि शेप ऑफ पॉड मतलब फली का आकृति, फली की आकृति मतलब जो पुष्प फली जो है उसकी आकृति। फिर इसके बाद लिखा हुआ है शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड कहने का क्या मतलब है बेटा कि सीड मतलब बीज, बीज की आकृति। अंतिम में क्या लिखा है बेटा कि कलर ऑफ सीड मतलब बीज का रंग, बीज का रंग। देखेंगे किताब में और भी लिखा हो सकता है, यहाँ पर कलर ऑफ सीड ना लिख के बेटा कॉटिलिडन्स लिखा हुआ हो मतलब बीज पत्र लिखा हो सकता है, लेकिन जो हम बता रहे हैं ये सही है, ये भी सही है। याद रखेंगे आप लोग। क्या है कि ये तो ट्रेड्स थे, ये 7 ट्रेड्स थे और इसके क्या थे, ये 7 जोड़ी विपरीत लक्षण थे। तो हम बताएंगे बेटा कि इसका कौन कौन सा और विपरीत लक्षण था। तो बताएंगे कि कुछ ऐसे पौधे थे जो उन्होंने चुने थे जिसमें पुष्प का कलर क्या था बेटा, पर्पल था। पर्पल मतलब बैगनी था। कैसा था बेटा, पर्पल था मतलब क्या करेंगे बेटा, बैगनी था। और कुछ में क्या था बेटा, व्हाइट था। अब याद रखेंगे बेटा पर्पल जो है वो क्या है, प्रभावी है। पर्पल कलर क्या है, ये प्रभावी है। और व्हाइट कलर जो है वो अप्रभावी है। इसके बारे में हम बताएंगे आगे क्लास में कि प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है। फिर इसके बाद पोजीशन ऑफ फ्लावर बोलेंगे बेटा अग्रस्त। अग्रस्त को हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं, टर्मिनल। और फिर आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है अग्र, सॉरी बेटा, यहां पर क्या होगा कि कक्षीय, कक्षीय या एक्सिलरी, क्या बोलेंगे, एक्सिलरी। और यहां पर क्या बोलेंगे बेटा, अग्रस्त मतलब क्या है, टर्मिनल।
फिर इसके बाद हम देखेंगे जो तने की लंबाई, तो क्या बोलेंगे बेटा, एक तो क्या होगा, टाल होगा, टाल मतलब लंबा होगा, और यहाँ पर हम देखेंगे तो डॉर्फ, क्या बोलेंगे बेटा, डॉर्फ बोलेंगे। डॉर्फ मतलब क्या होगा बेटा, बौना या नाटा, बौना या नाटा। फिर इसके बाद अगर हम देखें क्या लिखा हुआ है कि कलर ऑफ रॉ पॉड, कच्ची फली का रंग, तो बताएंगे क्या बेटा कि ग्रीन, हरा, हरा जो है वो प्रभावी है। और यहाँ पर क्या है बेटा, पीला, येलो, अप्रभावी है। पीला क्या है बेटा, अप्रभावी है। इसके बाद क्या है, शेप ऑफ पॉड, फली की क्या है बेटा, आकृति, तो हम क्या बोलेंगे, फूली हुई, फूली हुई, फूली हुई मतलब क्या है, ये प्रभावी है। और इसको हम क्या बोलेंगे, इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड। यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब क्या होगा बेटा, बीच बीच में दबी हुई। और फिर क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे शेप ऑफ शीट, तो यहाँ पर राउंड, राउंड मतलब गोल, और यहाँ पर लिख देंगे बेटा रिंकल्ड, WRINKLED, रिंकल्ड का मतलब होता है बेटा झुर्रीदार। और एकदम अंतिम में क्या लिखा हुआ है, कलर ऑफ शीट, तो येलो, येलो मतलब पीला, ये क्या है, प्रभावी है। और यहाँ पर क्या लिखा होगा बेटा, ग्रीन, ये क्या है, हरा है, अप्रभावी है। ध्यान से सुने, अब एक के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ लें थोड़ा सा कि समझ में आ जाए आप लोगों को। बताएंगे कि मेंडल साहब ने अपने प्रयोग के लिए या अपने संकरण के प्रयोग के लिए बेटा 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को चुना था। 7 जोड़ी विपरीत लक्षण कौन कौन से थे, तो पहले नंबर का था बेटा कि फ्लावर का या पुष्प का रंग, पुष्प का रंग जो था। और दूसरे नंबर पे क्या था, पोजीशन ऑफ, पुष्प की स्थिति थी, पोजीशन ऑफ फ्लावर, पुष्प की स्थिति थी। फिर तीसरे नंबर का जो था वो स्टेम लेंथ मतलब तने की लंबाई थी। चौथे नंबर पे कलर ऑफ रॉ पार्ट मतलब कच्ची फली का रंग था। और पांचवें नंबर पर शेप ऑफ पार्ट मतलब क्या है बेटा कि फली की आकृति। और छठे नंबर पे क्या है बेटा कि शेप ऑफ शीट, क्या था बेटा कि बीज की आकृति। और सातवें नंबर पे कलर ऑफ शीट मतलब बीज का रंग। तो हम देखेंगे बेटा कि कुछ ऐसे फ्लावर हैं पुष्प में, या बोलेंगे मटर के पुष्प में, मटर के पुष्प में कुछ ऐसे होते हैं जो बैगनी कलर के होते हैं। मटर में जो पुष्प लगता है, मटर का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, घर पर खेतों में देखा होगा, तो कुछ पौधे में क्या है जो पुष्प लग रहा है, ज्यादातर पौधे में जो पुष्प है वो बैगनी कलर का है, तो ये क्या है बेटा, ये प्रभावी है। और दूसरा जो है बेटा, कुछ पौधों में जो पुष्प लगता है वो व्हाइट है, तो ये क्या है बेटा, ये अप्रभावी लक्षण है। किसका बेटा, तो पुष्प के रंग का, पुष्प के, मटर के पुष्प का जो रंग है, 2 रंग हो सकते हैं, 2 प्रकार के हो सकती है पुष्प। एक तो क्या होगा बैगनी कलर का, और दूसरा क्या हो सकता है व्हाइट कलर का। तो बैगनी जो होगा वो प्रबल होगा, प्रभावी होगा, और ये क्या होगा, अप्रभावी होगा। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे बेटा पुष्प की स्थिति। जैसे मान लो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर एक पौधा है यहाँ पर, ये मान लीजिए इस तरह से ये पौधा है, तो अगर पुष्प जो है वो यहाँ पर लग रहे हैं, इस स्थान पर लग रहे हैं, ये पुष्प लगा हुआ है, तो अगर इस स्थान पर पुष्प लग रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे बेटा, ये एक्सिलरी स्थल मतलब कि बीच बीच में कक्षीय अवस्था। ये क्या है, ये कक्षीय अवस्था है। लेकिन अगर मटर के पौधे में जो पुष्प केवल और केवल कहाँ पर लगेंगे, ऊपर के स्थान पर लगेंगे, यहाँ पर लगेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, अग्रस्थ अवस्था। क्या बोलेंगे, अग्रस्थ अवस्था। आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे कि जब पुष्प कहाँ पर लगे, बीच बीच में पौधों की जो शाखाएं हैं उनमें लगेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कक्षीय अवस्था बोलेंगे। और अग्रस्थ अवस्था क्या होगी, जब पुष्प जो है वो कहाँ पर लगे, पौधे के अग्रभाग पर लगे। तो तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कुछ स्टेम, बोलेंगे बेटा कि तने की लंबाई। तो कुछ तने या हम कहेंगे अधिकांश तने क्या होंगे, टाल होंगे। और ये क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। और ये क्या है बेटा, डॉर्फ कैरेक्टर,
जो डर्फ है वो क्या है, अप्रभावी है, अप्रभावी बौना है। देखेंगे इसके बाद कलर ऑफ रॉ पार्ट, पार्ट का मतलब समझे, फली, मतलब जो मटर की जो फल आता है, आप लोग देखे होंगे जो मटर का जो फल है वही क्या है बेटा, पाड़ कहलाता है, फली कहलाती है। तो आप लोग देखते होंगे मटर, जो ज़्यादा मटर होती है वो फूली हुई होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी मटर होती है जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड, बीच बीच में उसमें दाने नहीं रहते। मटर की फली में कुछ ऐसी फली होती है जिसमें दाने नहीं रहते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीच बीच में दबी हुई, कॉन्स्ट्रिक्टेड बोलेंगे। इसके बाद क्या है बेटा, अंतिम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि शेप ऑफ सीड, बीज की आकृति, मतलब जो पौधा है, जो बीज लग रहा है, फली के अंदर जो बीज लगेगा उसमें ज्यादातर क्या होंगे, बीज तो गोल होंगे। क्या होंगे, गोल। कैसे होंगे, गोल होंगे। और कुछ ऐसे बीज होंगे जो कैसे होंगे बेटा, झुर्रीदार होंगे। कैसे होंगे, तो झुर्रीदार, झुर्रीदार। झुर्रीदार कहने का मतलब क्या है बेटा, कि जो मटर का जो पौधा, मटर की जो बीज होगी उसमें बीच बीच में यह फूली हुई अच्छी तरह से नहीं होगी, बीच बीच में दबी हुई होगी, छोटी सी होगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, झुर्रीदार बीज। इसके बाद अंतिम में देखेंगे बेटा कि कलर ऑफ सीड, मतलब जो बीज का जो कलर है वो क्या है, पीला। आप मटर की दाल देखे होंगे तो ज़्यादातर मटर की दाल में जो ज़्यादातर बीज होती है या जो वो क्या होती है, जो अच्छी किस्म की होती है वो पीली है। क्या है बेटा, पीली है। लेकिन उसी के बीच बीच में क्या है, जो सस्ती वाली आती है वो क्या है, कहीं कहीं हरी रहती है। तो ये क्या है, अप्रभावी लक्षण है। क्या है बेटा, अप्रभावी लक्षण है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा बेटा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे और इसको लिख लेंगे। ठीक है बेटा, हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको समझ में भी आया होगा और आप लोग नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद क्या है बेटा कि अगली क्लास फिर आप लोगों को मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।